कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 5वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। 1 से लेकर के 5वें श्लोक तक साधन भक्ति का वर्णन है। 1 श्लोक से लेकर के 5वें श्लोक तक साधन भक्ति का वर्णन है, और यहाँ पर 5वें श्लोक में बताया जा रहा है कि साधकों का स्वरूप क्या होता है। तो उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं, क्या है श्लोक। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मय भवाम्बुधौ कृपया तौ पाद पंकजौ स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। तो कहते हैं, हे नंद तनुज, कि मैं क्या हूँ, पतितं मां विस्मय भवाम्बुधौ, मैं इस भव सागर में गिर गया हूँ। कृपा करके आप मुझे अपना लीजिए और मैं आपके चरण के धूलि के समान सदृश आपकी सेवा करता रहूँगा। ऐसा अनुवाद है। अनुवाद को हम लोग पढ़ते हैं कि हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका नित्य दास हूँ, फिर भी न जाने किसी तरह मैं जन्म तथा मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से निकालकर अपने चरण कमल की एक धूलि बना लीजिए। क्या कह रहे हैं कि अपनी चरण कमल की धूलि बना लीजिए। तो जो भक्त होता है वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर का अभिलाषा क्या होता है, और उसका साधक का स्वरूप क्या होता है। और इसी श्लोक में बताया गया है कि कैसे हम साधक भक्ति से उठ करके रागानुगा भक्ति तक जा सकते हैं। विधि भक्ति में हम लोग क्या करते हैं कि वैधि भक्ति के अंदर कि हम लोग भगवान को भगवान मान करके उपासना करते हैं कि कृष्ण क्या है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण को हम लोग भगवान मान करके जब उनकी उपासना करते हैं, वे हमारे लिए भगवान है, तो हम सारे विधि विधानों का पालन करते हैं। और उन विधि विधानों का पालन करते करते हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगते हैं तो हम रागानुगा भक्ति के स्तर तक आते हैं। जब हम रागानुगा भक्ति करते हैं तो हम ब्रजवासी के कोई भी भक्त हों उनके अनुगत्य होकर के भक्ति करना आरंभ करते हैं। जैसे कि कोई अगर वात्सल्य भाव में भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो उसे माँ यशोदा के और नंद बाबा के अनुगत्य होकर के, जैसे उनका भाव है उनके अनुसार ही सेवा करना पड़ेगा। यही रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विधि भक्ति से उठा करके हमें रागानुगा भक्ति प्रदान कराना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला शब्द आया है यहाँ पर, अयि नंद तनुज। यहाँ पर भगवान नहीं कहा जा रहा है, भगवान ब्रजेश तने नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा जा रहा है अयि नंद तनुज, आप जो हैं वो कौन हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। तो सबसे पहले अगर हमें रागानुगा भक्ति करनी है तो ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि जो ग्वाल बाल है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो भगवान होते हुए भी साथ साथ क्या हैं, वे नंद बाबा के पुत्र हैं, गोपियों के भरतुर हैं, ग्वाल बाल के सखा हैं। अगर हम ऐसा भाव रखते हैं तो हम उनके प्रति जो प्रेम संबंध है उसको धीरे धीरे अधिक जागृत कर सकते हैं और तेजी से जागृत करते हुए उस भाव भक्ति की अवस्था तक जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए तो विदेश जाने के बाद उन्होंने केवल और केवल वैधि भक्ति ही प्रदान की, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग मंगला आरती गाते हैं तो उसमें हम लोग गाते हैं ना, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो हम लोग क्या गा रहे हैं यहाँ पर उस माधुर्य रस का हम लोग आस्वादन करते हैं। जब हम लोग उसके बाद आरती गाते हैं, तुलसी आरती, तो हम लोग उस मंजरी स्वरूप में गाते हैं कि हाँ, हमें भी राधा कृष्ण की सेवा प्रदान कीजिए, हम भी उस निकुंज में रहना चाहते हैं। तो वो आरती हम लोग तुलसी आरती के रूप में गाते हैं। तो हमें वैधि भक्ति के साथ साथ
भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने रागानुगा भक्ति भी सिखाई, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि सर्वप्रथम हमें वैधि भक्ति ही करनी है। अगर हम विधि विधानों को छोड़ करके सीधा रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं तो हम सहजिया माने जाएंगे कि आप सहज ही इस भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, अई नंद तनुज, हे नंद बाबा के जो पुत्र भगवान कृष्ण, अई नंद तनुज किंकरम, यहाँ पर शब्द आता है किंकरम। किंकरम का अर्थ होता है जो हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के सामने खड़े रहे और कहे कि अब मैं क्या करूं, कोई सेवा हमें बताइए, उसे कहते हैं किंकर। अई नंद तनुज किंकरम पतितम, पतितम का अर्थ है गिरना। कहाँ से गिर गए हम लोग भगवान के सेवक हैं, हम लोग भगवान के अंश हैं और उनसे बिछड़ जाना ही हमारा क्या है, पतन है। जैसे ही वृक्ष से कोई भी एक पत्ता टूट करके गिरता है तो उससे अलग होने के कारण वो इधर उधर उड़ता चलता है और एक दिन विनष्ट हो जाता है। वैसे ही हम लोग का क्या है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को की सेवा को छोड़ करके जैसे ही नीचे गिरते हैं हम लोग इस संसार में दुखी होने लगते हैं। हम लोग का धीरे धीरे जो चेतना है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। अगर हमें मनुष्य योनि प्राप्त है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम पुनः भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। किसी भी योनि में हम अपने से इच्छा नहीं कर सकते कि हमें भगवान की सेवा करनी है या करनी चाहिए। अगर कोई कृपा कर दे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ जाए और जंगलों में कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण गाते हुए हरि बोल करते हुए गाएं और हम लोग उस समय जानवर की योनि में रहें तो भले उनकी कृपा से हमारा उद्धार संभव है, अन्यथा हम जंगल में वही पशुओं की भांति पशु होकर के जीते रहेंगे। और अगर हम मनुष्य होकर के भी उन नंद तनुज भगवान से कृष्ण का किंकर नहीं बनते हैं, उनकी दास नहीं बनते हैं, उनसे हम प्रेम संबंध स्थापित नहीं करते हैं, तो हम मनुष्य होकर के भी पशु के ही समान हैं। क्योंकि हम लोग का जीवन व्यर्थ है अगर हम लोग कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके। तो जब हम लोग पतित हो जाते हैं, क्या से पतित हो गए, हम लोग उस स्तर से पतित हो गए जब हम भगवान कृष्ण के साथ संबंधित थे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हर एक जीव का, हर एक आत्मा का भगवान श्री कृष्ण के साथ कुछ एक संबंध है और सबका अलग अलग संबंध है, सबका अलग अलग भाव है, सब अलग अलग भाव में भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता वहाँ वृंदावन में कि भगवान कृष्ण अकेले हैं और उनके चारों तरफ सब बैठे हैं। वहाँ पर जब गाय चराने के लिए जाते थे भगवान श्री कृष्ण, एक एक ग्वाल बाल तकिया बनाता था, बिस्तर बनाता था, गोद में लेकर के भगवान श्री कृष्ण को पत्तों से जब हवा करता था तो किसी को नहीं लगता था कि मेरे पास भगवान श्री कृष्ण नहीं है। हर एक के गोद में भगवान कृष्ण लेटे होते थे, हर एक ग्रुप के अंदर एक भगवान होते थे। किसी को पता ही नहीं चलता था कि वहाँ भगवान है कि नहीं है, सबको अपने अपने भगवान मिलते थे। जैसे गोपियाँ जब रास कर रही थी तो हर दूसरे गोपी के बीच एक कृष्ण आ गए थे, जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण। उसी तरह हम भी भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा भी भगवान के साथ कुछ एक अलग संबंध होता है और उस संबंध की सेवा से वे हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और हमसे आनंद देते हैं। यही एक जीव का कर्तव्य होता है, यही एक आत्मा का धर्म है, यही आत्मा का धर्म है कि वो भगवान की सेवा करे। और कैसे सेवा करे, तो हाथ जोड़ करके खड़ा होना चाहिए। किंकर की भांति है, भगवान मैं क्या सेवा करूं, आप जो आज्ञा करोगे मैं वो सेवा करूंगा। ये साधन भक्ति का स्तर है जहाँ पर हम भगवान के दासत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। माधुर्य भाव तो आगे आएगा, भाव प्रेम और फिर माधुर्य प्रेम, जिसमें समस्त गोपियाँ जो हैं उस माधुर्य प्रेम में अवस्थित रहती हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहना भी नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए ये सेवा करो, वह स्वतः समझ जाती हैं कि भगवान कृष्ण को क्या चाहिए। उनकी इच्छा करने मात्र से समझ जाते हैं कि अभी इन्हें क्या चाहिए, क्या सुख देना चाहिए। ये गोपियों का उस माधुर्य रस में भाव है। लेकिन जब हम दासत्व को स्वीकार करते हैं तो जैसे एक मालिक के सामने उसका नौकर हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है कि हे मालिक मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, तो वही किंकर है। और उससे जब पतित हो जाता है तो बेचारा वो संसार में दुखी होता रहता है। और वही है पतितम, जो किस कारण गिर गया है, तो कुछ अनर्थों के कारण, कुछ कर्मों के कारण वो वहां से गिर गया है। अज्ञान के कारण, सबसे पहले हमने बताया था आपको
हम लोग क्या करते हैं, उस स्तर से गिर जाते हैं। वो अविद्या रूपी माया हमें खींच लेती है भगवान से दूर, और हम लोग अनादि काल से भगवान से दूर होने के कारण कर्मों में फंसते चले जाते हैं। वो कर्मों का जो जाल है हमारे ऊपर खड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग गिर जाते हैं। और कहाँ गिरते हैं, कहीं तो गिरता होगा ऊपर से, तो उसका स्थान भी बता रहे हैं। विष में कहाँ गिरते हैं, विष में, कहाँ, जहर में गिरते हैं। और कैसा जहर है तो बताते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये क्या है, जहर है, जहाँ पर हम लोग गिरते हैं। इसमें इसी को कहा जाता है पतितम विस्मय भवाम बुधो, कि हम लोग कहाँ पर गिर गए हैं, काम, क्रोध, मोह, माया के रूप में जो जहर है, उस जहर में हम लोग गिर गए हैं। और ये सब क्या है, बड़े बड़े मछलियों के समान है, जो हमें ग्रास करना चाहते हैं, जो हमें निगलना चाहते हैं। यही तो है इस भवसागर में, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह हम सबको ठगा हुआ है, जिसके द्वारा हमारे इंद्रियां जो हैं विचलित हैं, और वही हमें ग्रास करती जा रही हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पतितम विस्मय। फिर आगे है भावाम बुधो। तो सबसे पहले भव हम लोग समझ गए क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसे भव सागर कहते हैं। भव अम्बुधो, जहाँ पर गिरे हैं वो क्या है, वो ऐसा सागर है जहाँ पर क्या है इसका वर्णन करते हैं। एक तो पहला तो विष का सागर है, उसमें भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस सागर में जैसे ही गिरते हैं दो तरह की तरंगे चलती हैं, एक दुराशा की, एक दुश्चिंता की। हमें आशा होता है कि अब जो लहर आएगा तो हमें बाहर खींच लेगा, अब जो लहर आएगा वो हमें नहीं डुबाएगा। लेकिन जो लहर आशा के साथ आती दिखाई देती है, उस लहर के आते ही हम चिंता में डूब जाते हैं। वो आशा रूपी लहर हमें संसार में चिंता रूपी सागर के अंदर डुबो देती है। इसलिए संसार में भागवत कहता है कि आशा ही परमम दुखम, निराशाया ही परमम सुखम। अगर हम इस संसार में सुख की आशा कर लेते हैं, इस संसार में हम आनंद की आशा कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो ये तरंग है जो हमारे अंदर उठती रहती है, यही तरंग के कारण तो हम संसार के अंदर अभी तक जीवित हैं, इस आशा के साथ कि हमें क्या है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर दो तरह की तरंग हैं, एक आशा की और एक चिंता की। और क्या है, गीता जी भी कह रही कि आशा पाश सतैर बद्धा, आशा के इस पास में हम लोग क्या हैं, बंधे हुए हैं, काम क्रोध परायण, और जिसके कारण हम लोग क्या हैं, काम और क्रोध के परायण हो गए हैं, काम और क्रोध के अधीन हो गए हैं। केवल और केवल इस भव सागर में डूबने के कारण आशा और चिंता हमें काम और क्रोध के रूपी उसी लहर में गोते लगवाती रहती है। और क्या है, इस सागर में आने के बाद जैसे कोई भी समुद्र में जब जाता है तो सागर में लहर उठ रही हैं, तो आशा और चिंता है। और लहर क्यों उठती हैं, पवन के कारण। और एक ऐसा पवन है तो कहते हैं कुसंग रूपी जब हवा चलती है तो हम इस भव सागर में बहुत दूर खींच करके चले जाते हैं, कुसंग के कारण। इसलिए संसार में हमें क्या हो गया है, कुसंग के कारण जो रोग लग गया है। अगर हम छूटना भी चाहते हैं तो हमारी संगति ऐसी है कि उस संग के कारण हमें कोई भगवान की ओर जाने नहीं देता। लोग कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, 24 घंटे कृष्ण 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 हरे कृष्ण करते रहते हो, 24 घंटे भगवान का नाम, 24 घंटे भगवान का स्मरण, खाते भी हो तो कृष्ण का प्रसाद खाते हो। तो ये जो लोग कहने वाले हैं ये सब क्या है, वो कुसंग के जैसे हैं। कोई विचार आपके अंदर जब आ जाता है कि हाँ सही में भगवान है, एक ऐसा भी मन में भक्तों के उठता है कि सही में भगवान है, तो क्या है, वो कुसंग के कारण हो रहा है, यही कुसंग है। और कुसंग रूपी जब वायु चलती है तो हम समुद्र के अंदर, उस भव सागर के अंदर बहुत दूर तक चले जाते हैं। इसी को कह रहे हैं कि पतितम माम विस्मय भवाम बुधो, इस विश्व रूपी भव सागर में हम डूब गए हैं। और यहाँ पर क्या है, ज्ञान और कर्म जो हैं हमें ठगने वाले हैं। कभी ज्ञान के माध्यम से हम ठगे जाते हैं, कभी कर्म के माध्यम से ठगे जाते हैं। ज्ञान और कर्म कैसे ठग रहा, सबसे पहले याद कीजिए, कल हमने बताया था कि ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, जो हमारी भक्ति होनी चाहिए वो ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए।
उसी को यहाँ फिर कहा जा रहा है जो हमें क्या करती है, कर्म और ज्ञान हमें ठगता है। बहुत सारे कर्म हैं जो हम करके क्या सोचते हैं कि हम अब इस सागर से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम कर्म कर रहे हैं तो पुनः उस बंधन में, पुनः उस साइकिल में घूमते चले जा रहे हैं। आप एक कर्म करो, फिर उसका फल आएगा, फिर उसको भोगोगे, फिर उसमें कर्म करोगे, तो ये बंधन चलता चला जाएगा। और ज्ञान हमें क्या बताता है कि हम तुमको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन कैसा ज्ञान? वो सागर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत दूर तक क्या है, जप है, तप है, ध्यान है, योग है। तो इन सब की ओर जब निर्देश करता है ज्ञान, वो ज्ञान की बात हो रही है। वो ज्ञान नहीं जो हमें परमात्मा के संबंध के बारे में बताता हो, वो ज्ञान के बारे में बात हो रही है जो हमें संसार से निकलने का मार्ग ना दिखा करके संसार में ही हमें रखने का प्रयास करता है। जो क्या है, यज्ञ है, दान है, तप है, योग है, जिसके माध्यम से हम इस कलयुग में बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं निकल सकते, निकल सकते हैं, लेकिन कलयुग में हम बाहर नहीं निकल सकते। तो ज्ञान क्या हो रहा है आज के समय में, लोगों को भ्रमित कर रहा है। और वो ज्ञान कैसा है, वो नाव कैसा है, तो बताते हैं कि जब ज्ञानी व्यक्ति जब देखता है कि यहाँ पर तप है, ज्ञान है, यज्ञ है, ये समस्त चीज़ें उसके चारों तरफ दिखाई देती हैं, तो तृण के समान दिखाई दे रही है। क्यों? कि कहते हैं कि अगर हम इस कलयुग में यज्ञ का, तप का, दान का, यज्ञ का, योग का अगर सहारा लेते हैं, अगर उस नाव में हम लोग चढ़ करके इस भवसागर को पार करने का प्रयास करते हैं, तो जो सहारा लेता है वो भी डूबता है और जिसका सहारा लेता है वो भी डूबता है। इसलिए यहाँ पर इन सबको तृण के समान बताया जा रहा है कि अगर कलयुग में हम लोग योग, ज्ञान, तप के आदि अंदर जाएंगे, उस नाव पर चढ़ेंगे, तो हम लोग कभी भी पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हम चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद ये नाव भी डूब जाएगी। इसलिए भक्त क्या करता है, भक्त चाहता है कि हम भक्ति रूपी नाव में चढ़ करके इन समस्त सागरों से पार हो जाएं। और उसी को भी यहाँ कहा जा रहा है कि पतितम माम विस्मय भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज। जब आपकी कृपा से हमें भक्ति रूपी नाव प्राप्त हो जाता है, तो ये जितने भी योग हैं, तप हैं, ज्ञान है, कर्म हैं, ये सब तृण के समान नजर आने लगते हैं। भक्ति रूपी नाव में बैठ करके बहता हुआ, कुसंग की वायु से बहता है तो अंदर चला जाता है, लेकिन सुसंग की वायु, सत्संग की वायु जब चलती है तो क्या करता है, वो वायु धीरे धीरे उसे किनारे की ओर लगाने लगता है। और किनारे कौन है, तो कृपया तव पाद पंकज, आपकी कमल सदृश जो चरण कमल हैं वे दिखाई देने लग जाती है। स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, और वहाँ पर जा करके हम आपके चरण कमलों से क्या करते हैं, लिपट जाते हैं। सदृशम, हम आपके चरण धूलि के समान हैं और हम आप वहाँ पर जा करके लिपटने का प्रयास करते हैं। विचिंतय, ऐसा समझें, ऐसा प्रार्थना है। एक साधक ऐसा प्रार्थना करता है कि हे नंद तनुज पतितम माम विस्मय भवाम बुधो, मैं किसी अकर्मों के कारण, घोर पाप के कारण इस भव सागर में डूब गया हूँ। कृपा करके आपकी भक्ति रूपी, आपकी चरण कमल रूपी जो भक्ति है उसे प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस भव सागर से बाहर निकल सकता हूँ और उसके बाद भी मैं क्या हूँ, आपके चरण धूलि के सदृश बना रहूँगा। ये भाव होता है एक साधक का। इसलिए कोई भी साधक अगर आरंभ कर रहा है अपने जीवन में भक्ति को, हरिनाम लेना शुरू कर रहा है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण का दासत्व तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो यही होती है कि भक्त का कैसा स्वभाव होता है, भक्त का क्या स्वरूप होता है। तो उसी में कहते हैं कि हरि नाम क्या है, उस नौका के समान है। भक्ति उस नौका के समान है जिसमें चढ़ करके हम भव सागर से पार उतरते हैं। इसलिए कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कि क्या है, नाम जहाज के समान है और जिसके ऊपर हम चढ़ेंगे तो ये नौका जरूर पार लगेगी। और कैसा नाव है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो हैं इस नाव को खींच रहे हैं। स्वयं प्रभुपाद जी इसके कप्तान हैं और हम सबको केवल इस नाव में बैठ जाना है और चैतन्य महाप्रभु इस नाव को खींच करके गोलोक वृंदावन तक ले जाने वाले हैं।
और भगवान श्री कृष्ण की कृपा रूपी अनुकूल वायु ही अपनी ओर खींचती है। इसलिए भागवत भी कहता है कि नभस्व तेरी तम, भगवान कह रहे हैं कि मेरी ओर जो आना चाहता है उसके लिए मैं भव सागर में नभस्व तेरी तम, अर्थात मैं वायु के समान हूँ जो उसे अपनी ओर खींचता हूँ, लेकिन वो भक्ति रूपी नौका पर सवार होना चाहिए। तब तो पतवार उसके ऊपर पाल चढ़ा हुआ है, तब तो भगवान की कृपा से वो खींच करके चला आएगा। उसके आगे कहते हैं कि क्या चाहता है उसके बाद भक्त, तो कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। अगर कोई भक्त है तो भुक्ति चाहता हो या फिर मुक्ति चाहता हो तो अशांत हो सकता है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि मुक्ति जो है वो पिशाची के समान है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। मुक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि हम इस भव बंधन से छूट करके किसी एक अवस्था में चले जाएं जहाँ पर हमें कुछ करना ना हो। भागवत कहता है मुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिता, कि हम क्या करते हैं, मुक्ति क्या है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति कहलाती है। अभी हम भगवान से दूर हैं, हम संसार में संसारी लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम यहाँ पर दुखी हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो सत्य चित्त और आनंद का है। जब हम अपने वास्तविक अवस्था में आ जाएं, सत्य चित्त और आनंद का, तो हम उस अवस्था को कहते हैं कि हाँ आप वास्तविक अवस्था में आ गए हैं। और जब आप उस सच्चिदानंद के वास्तविक अवस्था में आ गए हैं तो वहाँ भी तो आपका कोई स्वभाव है, तो वहाँ हमारा कार्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। यही हमारा वास्तविक मुक्ति है। तो वही कह रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सर्वे अशांत। फिर शांत कौन हो सकता है, कि कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है इसलिए वह शांत होता है। ये अभिलाषा होती है एक एक भक्त की कि हम क्या हैं, कि हम आपके चरण कमल में, आपकी जो चरण कमल है वहाँ पर अवस्थित एक धूलि के समान है। ऐसा आप हमें समझ करके कृपया इस भव सागर से उद्धार कर दीजिए। और क्या दीजिए, तो कहते हैं कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन के बिना जो है ये दरिद्र जीवन है, दरिद्र की भांति हम लोग जीते हैं। अगर हमारे पास भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं है तो दास करी वेतन मोर देह प्रेम धन, कि मुझे अपना दास बना लीजिए और वेतन के स्वरूप में आपका प्रेम हमें प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना करता है एक भक्त। कभी भी वो भक्त भगवान से सांसारिक वस्तु की कामना नहीं करेगा। ये पहले ही हमने बताया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। फिर कह रहे हैं यहाँ पर अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवां बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतया, कि केवल और केवल हमें आपकी शरण में जगह दे दीजिए। यही एक भक्त की अभिलाषा होता है और यही एक भक्त का स्वरूप भी होना चाहिए कि वो निरंतर भगवान कृष्ण के साथ भी रहे और भगवान जब कृष्ण का सेवा भी कर रहा हो तो अपने आप को भगवान से बहुत नीच ही समझे, धूलि के समान समझे। ऐसा नहीं है कि जब हम भगवान को किसी संबंध के रूप में स्थापित कर लें तो हम उनको धूलि के समान समझें। उनका भी कोई भाव होता है, एक संबंध होता है। जब हम संसार में भी किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं तो भले वो हमारा दासत्व हो, लेकिन हम उसे उसकी रिस्पेक्ट, उसका जो सम्मान है उसे मिलता है। तो उसी सम्मान को देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के सामने अपने आप को धूलि के समान समझना चाहिए। अगर हम भगवान के सामने अगर धूलि के समान समझते हैं तब हमारा जो दासत्व है वो धीरे धीरे निखर करके ऊपर आता है और उसी के बाद हम उस भाव अवस्था को प्राप्त करके दास से ऊपर उठते हुए वात्सल्य, साख्य और माधुर्य रस में प्रवेश करते हैं। इसलिए अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो हमें भगवान कृष्ण का सबसे पहले भक्त होना पड़ेगा, वो भी दास होना पड़ेगा। क्योंकि हर रस में, चाहे वो माधुर्य हो, वात्सल्य हो या साख्य हो, सब में क्या है, प्रमुख दास्य है।
क्योंकि माधुर्य रस में भी क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण की सेवा की जा रही है, और वात्सल्य रस में भी भगवान की सेवा हो रही है, और साख्य रस में भी भगवान की सेवा ही की जाती है। जब हम ऐसे सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो उसमें प्रमुख क्या आ रहा है, सेवा। और सेवा कौन करता है, जो दास होता है वही सेवा करता है। और किसकी सेवा करना है, तो अई नंद तनुज, वो नंद तनुज जो नंद और यशोदा के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनकी हमें क्या करना है, सेवा करना है, न कि देवकी नंदन कृष्ण की सेवा करना है। देवकी नंदन कृष्ण और यशोदा नंदन कृष्ण दोनों में बहुत अंतर है। जब यशोदा नंदन कृष्ण आते थे, यशोदा नंदन कृष्ण जो हैं वो ब्रजधाम में प्रकट हुए, और देवकी नंदन क्या कहाँ प्रकट हुए, मथुरा के अंदर। और वही जब यहाँ पर आते हैं टोकरी में लेकर के नंद बाबा देवकी वसुदेव, तो यहाँ पर जो जन्म लिए कृष्ण और वो कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं। और जब भी किसी असुर का उद्धार करना होता है, जैसे पूतना आई या फिर जैसे अघासुर बकासुर जितने भी राक्षस आए, उन सब का उद्धार कौन किया, तो देवकी नंदन कृष्ण करते हैं। लेकिन जो माखन चोरी की लीला है, रास है, जितने भी माधुर्य रस की लीलाएं हैं, वो सब कौन करते हैं, वो सब नंद नंदन कृष्ण करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, उसी नंद नंदन तनुज के आश्रय ग्रहण करके हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा की प्रार्थना करना है। और जब हम ऐसा करने लग जाते हैं, तब हमारे अंदर भाव भक्ति का जन्म होता है। तो अगले श्लोक में हम लोग छठे श्लोक में देखेंगे कि कैसे भाव भक्ति का जन्म होता है, जिसमें कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया वंदनम गदगद हृदया गिरा। ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं बाह्य लक्षण है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि भाव भक्ति के बाह्य लक्षण हैं। और कल ही हम आप लोगों को सब बताएंगे कि भाव भक्ति के आंतरिक लक्षण क्या होते हैं और बाह्य लक्षण क्या होते हैं। आज हम लोगों ने समझा कि एक साधक का स्वरूप क्या होता है। तो एक साधक का स्वरूप यही होता है कि वो नित्य भगवान श्री कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करना चाहता है, और कभी भी भगवान के चरण कमलों में पड़े हुए धूलि के समान ही समझता है, कभी भी उस धूलि से श्रेष्ठ अपने आप को नहीं समझता है। इसलिए गीतावली में भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट रूप से इस पंक्ति को लिखते हैं कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोर देह प्रेम धन। कि दास करके मुझे क्या दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम धन को हमें प्रदान कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग भाव भक्ति क्या है और भाव भक्ति के बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण को देखेंगे। तो 2 श्लोक हैं, छठे और 7वें श्लोक, जिसमें भगवान क्या कर रहे हैं, उस भाव भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। और फिर क्या है, 8वें श्लोक में उस प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे 8वां श्लोक राधा रानी के मुख से स्वयं निकला हुआ श्लोक है, जिसको चैतन्य महाप्रभु हमें 8वें श्लोक के रूप में बताएंगे, जिसमें कहते हैं मत प्राणनास्तस्तु स एव नापरः। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे